अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में मैं गोपीराम व्याख्याता हिंदी सभी देखने वाले और सुनने वालों का मेरी ओर से हाथ जोड़कर सुप्रभात नमस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं। कल पहला जो टॉपिक था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हर टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें जो हिंदी वर्तनी को सुधारने का काम करते हैं। हम जब भी लिखते हैं तो इन दो चिन्हों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जो आपके सामने बोर्ड पर श्यामपट्ट पर है। पहला है अनुस्वार और दूसरा है अनुनासिक। अनुस्वार हम शिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाते हैं उसे कहते हैं, और अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर जो चंद्र बिंदु है उसे कहते हैं। हालांकि थोड़ी हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन लिखते वक्त हम कुछ ऐसा लिखें जो अन्य से अलग हो। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता हो। तो हम आज इसी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला जो शिरोरेखा के ऊपर लगने वाला जो बिंदु है उसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार की परिभाषा देखो, अनुस्वार स्वर के बाद यानी स्वर के अनुसार, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वार कहने का मतलब स्वर के अनुसार, तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। दूसरी इसकी खास बात क्या होती है, ध्वनि नाक से निकलती है अनुस्वार की, ये भी ध्यान रखना है। और ये तो होगी इसकी छोटी सी परिभाषा। अब आप जब प्रयोग करते हैं तो कब करना है और क्यों करना है, इन दो बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हमारे 5-5 अक्षर के 5 वर्ग है और उसी में विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 अक्षरों वाले 5 वर्ग। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और उसके बाद पांचों ही वर्गों का अंतिम अक्षर, पांचों ही वर्ग का अंतिम अक्षर, पहला जो है क वर्ग, उसका अंतिम अक्षर हो गया ङ। दूसरा है च वर्ग, उसका अंतिम अक्षर हो गया ञ। तीसरा है ट वर्ग, उसका अंतिम वर्ग हो गया, अंतिम अक्षर हो गया न। और त वर्ग का अंतिम अक्षर न और प वर्ग का अंतिम अक्षर म। इन पांचों अक्षरों की भूमिका क्या है? देखिए, जैसे ही मैंने कुछ उदाहरण आपको पहले लिखे हैं। गंगा, जिस विद्यार्थी को नहीं लिखना था, संशय में होता है, तब ये हमारी भाषा में कहते हैं तीर, तीर ने तो तुक्को सी, तो वहां हम इस बिंदु को लगा देते हैं। ये शब्द भी सही है, लेकिन यदि आप अगले को प्रभावित करना चाहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, तो फिर आप इस गंगा को ऐसा लिखिए, बीच में इस अनुस्वार की जगह और ङ लिखिए। चंचल, इसमें अनुस्वार की जगह आधा ङ। झंडा, इस अनुस्वार की जगह आधा न। गंदा, इस अनुस्वार की जगह आधा न। और कंपन, इस अनुस्वार की जगह म। अब देखिए, यही आप कैसे ध्यान रखेंगे लिखते वक्त। आपको ये ध्यान रखना है कि अनुस्वार के आगे अक्षर कौन सा वर्ग है। जैसा गंगा है, इस अनुस्वार के बाद ग है तो क वर्ग है, इसलिए ये बन गया अंग। आगे बढ़ते हैं। च, इस अनुस्वार के आगे क्या है, च, इसलिए ये बदल गया य। इस अनुस्वार के बाद ड है तो ये ट वर्ग है, ट वर्ग का अंतिम अक्षर न होता है, इसलिए ये न में बदल गया। ठीक वैसे ही इस अनुस्वार के बाद द है तो ये त वर्ग है, त वर्ग का अंतिम अक्षर न होता है, इसे न में बदल गया। ठीक ऐसे इसमें क के बाद, यदि इस अनुस्वार के बाद अगला अक्षर प है और प का अंतिम अक्षर म होता है, इसलिए म में बदल गया। कहने का मतलब यही है, जो वर्ग है अनुस्वार के ठीक आगे वाला जो अक्षर है वो कौन से वर्ग का है और उस वर्ग का अंतिम अक्षर बन जाता है। सीधा सा नियम है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। अनुस्वार के तुरंत बाद
जो भी वर्ग का अक्षर है या जिस वर्ग का अक्षर है उस वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वो अनुस्वार से उसमें बदल जाता है। इसके बाद इसके अलावा अब हमारे पास क्या होता है, 5 वर्ग के अलावा ये 4 अक्षरों के 2 वर्ग हो रहे हैं। तो पहला ये रेलव है, उसे क्या कहते हैं हम, अंतस्थ व्यंजन, और दूसरा स है उस व्यंजन। इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें आप ये ध्यान रखें, यदि इनमें से जैसे ये रेलव, यदि अनुस्वार के बाद ये रेलव स है आता है तो अनुस्वार है वो अक्षर में वर्ण में नहीं बदलेगा, है जैसा ही रहेगा। जैसे देखिए संयम, तो अनुस्वार के बाद ये है तो इसको हम ऐसा ही लिखेंगे, न कि इसका कोई वर्ण या अक्षर बना पाएंगे। ठीक वैसे ही इसमें संशय, अब देखो इसके बाद अगला अक्षर स है, इसलिए इस अनुस्वार को भी नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखना है, 5 वर्गों वालों में लागू होगा, उसके बाद 4 वर्गों वालों में अनुस्वार को वर्ण में नहीं बदला जाएगा, जैसा उसका चिन्ह है अनुस्वार वही रहेगा। ठीक इसी प्रकार अगला नियम क्या है, ये ध्यान रखें कि यदि लिखे गए शब्द के अंतिम अक्षर डबल हों तो फिर वहां आप उसको अनुस्वार में नहीं बदल सकते। कहने का मतलब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो ये नियम क्या हो गया, यदि शब्द के अंतिम अक्षर द्वित्व 2 बार आ रहे हों तो उस आद्य अक्षर को या पंचम वर्ण का जो अक्षर बीच में आता है उसको आप अनुस्वार में नहीं बदल सकेंगे। इसके बाद यदि अंतिम अक्षर के बाद दूसरे वर्ग का अक्षर आ जाता है तो भी आप अनुस्वार में नहीं बदल पाएंगे। जैसे वांग्मय, अन्य, कन्हैया, उन्मुख। अब इनमें देखिए क्या है, अंगय, अंगय के बाद अगला अक्षर है वो दूसरे वर्ग का है अंगय के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं लिख सकते आप वा मैं, ये नहीं लगा सकते। इसमें न के बाद ये दूसरा वर्ग है तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते। इसी प्रकार जैसे ये है तो इसको आप ये नहीं लिख सकते। क्या ध्यान रखना है कि जो 5 वर्ग वाले अक्षर हैं उनके बाद अगला अक्षर दूसरे वर्ग का है तो हम दिए गए इन अक्षरों को, अंतिम अक्षरों को, जैसे अंगय है, न है, तो इनको हम किस में नहीं बदल सकते, अनुस्वार में नहीं बदल सकते। ये आपको ध्यान रखना है अनुस्वार का प्रयोग करते समय। लेकिन अगर आप इन नियमों को जान जाते हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अनुस्वार वाले शब्द को और उसके अंतिम जिस वर्ग का है उस अंतिम अक्षर का प्रयोग करेंगे तो आपकी शब्दों की शैली अन्य से अच्छी होगी। इसके बाद आज दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक उच्चारण के समय क्या ध्यान रखता है, इसमें मुख्य बात होती है मुंह से हवा ज्यादा निकलती है और नाक से बहुत कम सांस बाहर निकलती है हवा, तो ये ध्यान रखना है, मुंह से ज्यादा और नाक से कम। अब इसका प्रयोग करते समय क्या ध्यान रखेंगे, ये आपने पहले ही पढ़ चुके हम अनुनासिक। जैसे उदाहरण है चंद्रबिंदु लग जाता आंख, माँ, गांव। अब इनका प्रयोग कब हुआ, ये मैंने आगे लिख दिया है, मात्रा नहीं होने पर। देखो यहाँ आ की ध्वनि है, यहाँ भी आ की ध्वनि है, यहाँ भी ये। लेकिन यदि इनमें मात्रा लग जाती है, जैसे मात्रा लग गई तो ये चंद्रबिंदु नहीं लगेगा,
फिर आपको अनुस्वार का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा उदाहरण है, इसमें मात्रा किसकी लग गई, बी के बाद दू, और इसमें गो ओ, तो मात्रा होने पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होगा, ए उ आ और उ, इन 4 अक्षरों में विशेष रूप से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। अनुस्वार और अनुनासिक यानी बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग में अंतर, वो आप आगे देखिए। अंतर क्या होता है, अनुनासिक एक स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः एक व्यंजन है। पहला परिवर्तन, अनुनासिक क्या है, स्वर है, जबकि अनुस्वार मुख्य रूप से व्यंजन है। दूसरा अंतर क्या है, अनुनासिक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी चंद्र बिंदु है उसको हटाकर हम पंचम वर्ग या कोई आधा अक्षर नहीं लिख सकते। इसका मतलब यह है अनुनासिक को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यदि चंद्र बिंदु है तो आपको चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करना है। अनुस्वार वर्ण में बदला जा सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। यदि अनुस्वार है तो उसी वर्ग के अंतिम अक्षर में बदल सकते हैं। ये मोटा दोनों में अंतर है। इसके बाद आज हमारा टॉपिक तो लगभग कल ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं चाहता था कि आपको इन दोनों जो वर्तनी चिन्ह हैं इनमें बहुत बार संशय रहता है बच्चों के कि मैं अनुस्वार लगाऊं या अनुनासिक। तो यदि इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में इन दोनों चिन्हों का प्रयोग आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके बाद इस साल 2 प्रश्न हैं, वो भी मैंने लिखे हैं। मानव समाज के लिए भाषा का क्या महत्व है। दूसरा, लिपि को परिभाषित करते हुए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा उनके नाम लिखो। इसी सत्र के प्रश्न हैं। तो मैंने कल और आज वाले में पिछले 3 सत्रों के बोर्ड के प्रश्न आपको भेज दिए हैं। इन प्रश्नों को पढ़ना और आपको जो लिखाया गया उत्तर इन सब में छिपा हुआ है। यह आपका जांच है कि आपके समझ में कितना है और आप इन प्रश्नों के उत्तर कितने दे पाते हैं। अब अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, देखो विद्यार्थियों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो नियमितता निश्चित रूप से बना लीजिए। भले ही आप 5 मिनट का वीडियो है वो रोज देखकर सीखें। अगर आप नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू वर्क ऑन एंड ऑन, यानी लगातार पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यदि आप इफ यू वर्क ऑन एंड ऑफ, यू विल कैन नॉट सक्सेस। एक दिन पढ़ेंगे एक दिन नहीं पढ़ेंगे, अनियमितता बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ मेरे साथ साथ छोटे छोटे वीडियो चल रहे हैं, आप उनको पढ़ते रहें, उनको समझते रहें। और फिर भी आपकी समस्याएं हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर आप YouTube में जाकर या WhatsApp के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए पहला हमारा टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आप इनको अच्छे से पढ़ें, दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। यदि कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं और नियमितता जरूर बरतें। ये मेरा आपको विशेष रूप से आग्रह है। धन्यवाद।